जो जिद्दी है वही जीतेगा। कहने को हम 8 घंटे, 7 घंटे, 10-10 घंटे घर में बचपन में पढ़ा करते थे और हमारे घर वाले सोचते थे हाय मेरा बच्चा कितना अच्छा पढ़ रहा है, कितनी देर तक पढ़ रहा है, ओह इसके तो मार्क्स आएंगे। ये वैसे पढ़ता बहुत देर तक है मगर इसके मार्क्स कम आते हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मगर हमारा दिमाग एक्चुअली में घूम रहा होता है उस लड़की की तरफ कि वो कब पटेगी, कब मैं उससे बात करूंगा, मेरे दोस्त ने उसको पटा लिया मैं भी पटा लूंगा। और मेरा दोस्त बताता है कि वो तो बहुत कम पढ़ता है फिर भी उसके मार्क्स अच्छे आते, मैं भी वैसा ही विद्वान हूं, मेरे भी मार्क्स अपने आप आ जाएंगे, मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम घंटों घंटों पढ़कर भी वो रिजल्ट्स हासिल नहीं कर पाते थे जो कुछ बच्चे कुछ टाइम के लिए पढ़कर रिजल्ट्स को हासिल कर लेते थे। क्यों ऐसा होता था? हम अक्सर लैग क्यों कर जाते हैं? बहुत से बच्चे 33 मार्क्स पे ही रुक जाते हैं, 33 बस पासिंग, आगे खुश हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत से तो 29 और 30 मार्क्स आने के बाद 3 मार्क्स ग्रेस के आने के बाद पास हुआ करते थे। और ग्रेस पे ही अभी भी जिंदगी चल रही है, दाल रोटी खा रहे हैं मगर काम नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं कर पा रहे कि ऑडी जैगवार है बम के नीचे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ दाल रोटी खा के अपने जीवन का गुजारा कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? इसका एक और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि कभी भी हमें अपने टाइम के हिसाब से पैसा नहीं मिलता इस दुनिया में, हमें हमेशा वैल्यू के हिसाब से पैसा मिलता है। तो एक बात तो क्लियर है, कभी भी आपको कितने भी घंटे आप लगा लें, आपकी वैल्यू हमेशा मैटर करेगी। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा घर में धन की बारिश होगी, बस ये 8 बातें आपको हमेशा याद रखनी है। कौन सी वो 8 बातें हैं, चाणक्य नीति में क्या लिखा है, ये भी बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, इस मोटिवेशन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों एक विराज नाम का लड़का होता है, वो अपना अधिकतम टाइम इन्हीं सब चीज़ों में वेस्ट करता है, ये सोच सोच कर कि यार कैसे कैसे मैं घूमने जाऊं। अपनी जॉब जो चल रही है उसे पता है ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम लेता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। कभी पार्क चले जाता है, कभी किसी मेले में चला जाएगा, कभी कहीं मूवी देखने चला जाएगा। उसके दिन कट रहे थे, उसे ऐसा लगता था कि लाइफ उसके हिसाब से चल रही है, उसके हाथ में सब कुछ है, क्योंकि घर वालों से थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, पापा से मिल जाते थे, थोड़े बहुत मम्मी से मिल जाते, थोड़े बहुत जॉब में कमा लेता था, लाइफ में ज़्यादा लोचा नहीं था। गर्लफ्रेंड को जहां जहां घुमाने के लिए गर्लफ्रेंड बोलती थी वहां वहां घुमा लाता था, सब कुछ सॉर्टेड सीन चल रहा था। एक दिन विराज के पापा ने एक लड़की पटा ली। अब विराज के ऊपर ये बात तो बड़ा धक्के की बात हो गई कि भाई मेरे पापा इतनी बड़ी उम्र के हैं, मेरे पापा ने ये कैसे कर लिया? अब पापा का तो खुद का पैसा, पापा ने खुद का कमाया हुआ, पापा ने कहा भाई देखो मैं तो ऐसे ही रहूंगा, मैं दूसरी शादी करूंगा। अब विराज और विराज की मम्मी परेशान, क्या करे क्या ना करे। ऐसे में विराज के ऊपर सारी जिम्मेदारी आने लगी। अब अगर उसके पापा दूसरी औरत से शादी कर लेंगे तो उसकी तो प्रॉपर्टी और पैसा वैसा सब कुछ उसका आधा हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और यही हुआ, उसके पापा ने शादी कर ली। विराज के पापा ने जिस दिन शादी करी उसकी जो इनकम हो रही थी, जो पैसे अपने पापा से लेता था वो आने कम हो गए, क्योंकि दूसरी वाइफ ने बोला कि भाई देखो ऐसा है अब हमारे भी बच्चे होंगे, उसके लिए भी सेव करना शुरू करो। विराज बहुत परेशान, क्या करें। अब ऐसे में विराज की गर्लफ्रेंड ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोला कि भैया देखो मेरे को तो घूमना फिरना पसंद है, तुमने मेरे को पहले बोला था, अब तुम घुमाते फिराते नहीं हो, पहले तो वैसा जीवन दिया, अब इतने स्ट्रिक्ट हो गए हो, देखो देखो कैसे हो गए हो तुम तो बदल गए हो। विराज ने बोला यार हाथ थोड़ा तंग चल रहा है और थोड़ा सा परेशान हूँ, एक्चुअली मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली, तो मैं क्या करूँ, तुम्हारे पापा कुछ भी करें मेरे को उससे क्या लेना देना। हमने आज मूवी देखने जाना था, तुम्हारे में मूवी के पैसे नहीं है, ठीक है मैं दे दूंगी। और मूवी के पैसे दे दिए विराज की गर्लफ्रेंड ने। विराज ने कहा चलो ठीक है मूवी देख आते हैं। अब ऐसा 2-3 बार ही हुआ, एक दिन लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ और विराज की गर्लफ्रेंड ने बोल दिया तुम ना ऐसा है, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम्हें तो मैं सारी जिंदगी पाल सकती हूँ, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो और मैं सारा खर्चा कर दूंगी, तुम मतलब उसने एक तरीके से उल्हाना सा दिया विराज को। विराज को बहुत बुरा लगा, यार कहाँ पहले इतना फूल बरसाती थी, जबान से इतना शहद टपकता था, अब पता नहीं कैसी बातें कर रही है ये, मतलब इतना अजीब सा होने लगा। अब उसके दोस्त भी उससे कन्नी काटने लगे क्योंकि विराज के डैड की कार अब उसके पास नहीं थी। दोस्तों अंत में विराज को महसूस हुआ कि उसने जो टाइम लोगों को इम्प्रेस करने में, लोगों के लिए वेस्ट करा, अपने दोस्तों के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, वो सब बेकार हो गया, सब। अंत में अपना पैसा ही काम आता है, जिंदगी का कुछ नहीं पता कब
360 घूम जाए, कब बदल जाए चीजें, कब आपके पास आया हुआ धन निकल ले। आपको पता है कोई भी रईस आदमी पैसे के लिए काम नहीं करता। उसे पता है कि भैया अगर मैं पैसे के लिए काम करूंगा तो मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा। मेरे को तो पैसा कमाना है, मगर पहले प्रायोरिटी है प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जिंदगी में कुछ प्रोडक्टिव करना है जिससे लोगों को मेरी जरूरत महसूस हो। और यही स्मार्ट लोग करते हैं। कौन सी ऐसी 8 चीजें दोस्तों? सबसे पहली चीज, घर में अगर धन की बारिश चाहिए तो आपको अपने एम्स को हाई रखना पड़ेगा। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्प्लेंडर ही चाहिए, जिनको एक बाइक ही चाहिए, जिनको साइकिल ही चाहिए, जिनको एक गाड़ी चाहिए, भैया स्विफ्ट मिल जाए, नैनो मिल जाए, बहुत खुश हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। वो ये नहीं सोचते कि क्या पता कभी हमारे पास भी खूब सारा पैसा हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी भी इनकम बड़ी हो जाए। हम अपने एम्स को हमेशा छोटा रखते हैं। हो सकता है आप कामयाब ना हो सकता है आपको कामयाबी ना मिले, हो सकता है पहले पहले 10 साल आपको दिक्कत आ जाए। 10 साल कह रहा हूं दोस्तों, बहुत बड़ा लाइफ स्पैन होता है। हो सकता है दिक्कत आ जाए, मगर अंत में कामयाबी मिलेगी। दोस्तों दूसरी चीज है, शो ऑफ करने में कभी भी अपना टाइम मत वेस्ट करिए। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं बड़ी गाड़ी ले लेंगे भैया, बड़ा 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 फर्नीचर लाएंगे, बड़ा फ्रिज लाएंगे, बड़ा एसी लाएंगे, 2 टन का एसी लगवाया तेरे भाई ने, बड़ा फ्रिज खरीदा, डबल डोर। मैंने बड़ी गाड़ी खरीद ली, अलॉय लगवा ली, इस पर टायर पा दिया, पाजी अपा वूफर लाता होते, और अपा साउंड सिस्टम लाता, अपा गाड़ी ਨੂੰ मॉडिफाई कर देता पाजी। ऐसी बातों से आपको कुछ नहीं मिलना, सब वहीं की वहीं रह जाएंगी। जब अपनी इन्वेस्टमेंट को गलत तरीकों में रखोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों अपना एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है, किसी एक इंसान से सीखो, किसी एक इंसान को अपना गुरु बना लो, उसे ढूंढ के लाओ, उसके पाँव पकड़ लो, उसे बोल मुझे सिखा यार प्लीज़, तू ही मेरा अंदाता है, उसे सिखाओ, उसको ऊपर चढ़ा के सिखाओ, मगर उससे सीखो। किसी को अपना मेंटर ज़रूर चुन लो। दोस्तों चौथी चीज़ है, अपनी मेंटालिटी को बदलना बहुत ज़रूरी है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी छोटी मेंटालिटी, जो सोचते हैं अरे पड़ोसी ने पैसा कमा लिया, चुरा के लाया होगा, अरे उसके पास इतनी सुंदर बीवी, अरे इसकी बीवी तो लॉयल नहीं है, अरे ये तो ऐसी है वो तो वैसी। अरे क्या लेना देना तुम्हें, दूसरे क्या करते हैं, तुम्हारी जेब में कितना पैसा है वो मैटर करता है, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है। दोस्तों अपने पैसे को लवर की तरह प्यार करो। जो इंसान पैसे को प्यार करता है उससे कभी भी धोखा नहीं मिलता। करें, दूसरों लोगों से भी प्यार करें। पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं होता, मगर यकीन मानिए पैसे से सब कुछ हासिल ज़रूर हो जाता है। और जो चीज़ें नहीं भी हासिल होती वो अराउंड और पार्शली, या फिर आप कह सकते हैं कुछ काफ़ी हद तक हासिल हो जाती हैं। दोस्तों इसके बाद याद रखिए कि आपके डेब्ट्स, आपके खर्चे, आप जो जो चीज़ें पे कर रहे हैं, जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ खर्चा कर रहे हैं, वो कभी भी आपको रिफंड या फिर रिवर्ट नहीं देगा। इसलिए कोशिश करके वहाँ पे अपना टाइम मत वेस्ट करिए। आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ है शादी से पहले, उससे भी उतना ही खर्चा करवाइए जितना आप करते हैं। उससे उसको पैसे की वैल्यू समझ आएगी, ना कि वो सिर्फ एक तरफा खर्चा करवाती रहेगी। दोस्तों अपने पैसे के लिए काम करें और हमेशा पैसे को कमाने के लिए सोचें। यही ज़िंदगी का नियम है। दोस्तों कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो कामयाबी की चाह करते हैं, जो कहते हैं ना चलो चल रहा है, बढ़िया जीवन कट रहा है, कोई टेंशन नहीं, ना ज़्यादा ना कम, उनको कभी कुछ नहीं मिलता। दोस्तों ये मोटिवेशनल वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।